नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 72 करने वाले हैं और ये हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें मैंने इंक्लूड किया हुआ है वो है फ्लोर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट। और जो कि आपका पिछली बार का जो क्वेश्चन पेपर था जिसमें फ्लोर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट से ही क्वेश्चन आया था, वो फ्लोर बेस्ड कैसे है ये भी मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। अब जैसे हमारे पास यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि 7 लोग ABCDEF और G 7 अलग अलग मंजिलों पर एक इमारत में रहते हैं। जैसे कि भूतल की संख्या 1 है, ऊपर की तल की संख्या 2 है और इसी प्रकार की ऊपर की मंजिलें हैं। तो देखो 7 मंजिलें हैं। अब कई बार क्वेश्चन में यहाँ क्या कहा गया होता है कि भूतल की संख्या नंबर 7 है ना, और यहाँ कई बार कहा जाता है कि भूतल की संख्या 1 है। तो इसका कहने का मतलब क्या है? तो अगर आपके भूतल की संख्या 1 है तो ऊपर की मंजिल 4, माफ़ कीजिएगा 6, 5, 4, 3, 2 किस प्रकार से होगी और इसमें इस प्रकार से होगी। तो ये डिफरेंस होता है इन बातों का, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि भूतल को क्या नंबर दिया गया है, कौन सी संख्या भूतल को कहा गया है। अब जो पिछली बार के क्वेश्चन पढ़े थे वो इससे रिलेट कैसे करते हैं, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का परफॉर्मा था बिल्कुल फ्लोर बेस्ड का था, क्योंकि आपको एक सिस्टमेटिक वे में सीक्वेंस में व्यक्तियों को लेना था या फिर जो भी कंडीशन दी गई थी उसको लेना था, है ना। तो इसी प्रकार से आज का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो आपसे यही उम्मीद करता हूँ वीडियो को एक बार पॉज कर लो और खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने की, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी बहुत से बच्चे गलती कर देंगे। अब वो गलती क्या करेंगे ये भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ए के ऊपर 3 से कम मंजिल है, केवल एक व्यक्ति सी और ए के बीच रहता है, जी डी के ठीक नीचे रहता है, डी एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, बी ए के ठीक ऊपर रहता है, एफ ई से ऊपर रहता है, ठीक है। अब यहाँ कहा है कि एफ 5वीं मंजिल पर नहीं रहता, एफ एक सम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता। अब यहाँ पर कुछ एक बातें ऐसी है जिसकी वजह से मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएगी जो आप गलत करते आए हो। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पर आपको पता लग जाएगी। अब सबसे पहले क्वेश्चन करने का सही तरीका, 7 मंजिलें बनानी है। अब भूतल की संख्या यहाँ पर क्या कही गई है कि भूतल की संख्या 1 है, मतलब सबसे ऊपर वाली मंजिल होगी उसका नंबर होगा 7। उसके बाद आएगी छठी मंजिल, 5वीं मंजिल, चौथी मंजिल, फिर तीसरी मंजिल, फिर इसी प्रकार से दूसरी मंजिल, फिर पहली मंजिल। अब यहाँ आपने करना क्या है, आपने इस प्रकार से लाइनें खींच लेनी है। एग्ज़ाम में भी आपको यही पैटर्न फॉलो करना है। ये पैटर्न एग्ज़ाम में फॉलो क्यों करना है? क्योंकि इससे आप बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ ले पाओगे, और पॉसिबिलिटीज़ लेने का फ़ायदा क्या होता है ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ बहुत बार। पॉसिबिलिटीज़ से आपका क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है, जिससे आप एक ही बारी में पूरे क्वेश्चन को सही कर पाओगे। अब ये हमने कंडीशन यहाँ बना ली। अब यहाँ कहा गया है सबसे पहली लाइन में ही एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ए के ऊपर 3 से कम मंजिल है। 3 से कम मंजिल होने का मतलब होता है या तो उसमें 2 मंजिल है या फिर 1 मंजिल है, ठीक है। 3 से कम, बस वो 3 से कम होनी चाहिए। अब ज़रूरी नहीं कि वो 3 से कम मतलब 2 ही होगी, है ना। वो 1 भी हो सकती है, वो 2 भी हो सकती है। तो यहाँ पर 3 से कम कहा गया है, तो पहली वाली कंडीशन में मैं ये मानकर चलता हूँ कि ए के ऊपर 2 मंजिलें हैं, है ना, क्योंकि 3 से कम इसके ऊपर मंजिल होनी चाहिए। अब ये भी तो हो सकता है ए के ऊपर सिर्फ 1 ही मंजिल हो, है ना, ये भी तो हो सकता है। इसी प्रकार से हम आगे के क्वेश्चन को करोगे। अब देखो जो मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी किस प्रकार से करता है, आप उस प्रकार से क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि उससे करने का यही फ़ायदा होता है कि जो टिपिकल लैंग्वेज इसमें यूज़ की गई होती है उससे आप बार बार कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। अब यहाँ कहा गया है केवल एक व्यक्ति सी और ए के बीच रहता है। अब सी और ए के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 2 कंडीशन बनेगी, क्योंकि एक व्यक्ति यहाँ भी आ सकता है और एक व्यक्ति यहाँ भी आ सकता है। तो इसका मतलब यहाँ हमें 2 कंडीशन लेनी पड़ेगी। 2 कंडीशन लेने का फ़ायदा यही होगा, क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। अब इस वाली में तो मैं यही कंडीशन मानता हूँ कि एक व्यक्ति छोड़कर सी यहाँ बैठा है, ठीक है। इसमें तो मैं यही मानकर चल रहा हूँ सी यहाँ बैठा है। और अब एक और परफॉर्मा यहाँ पर बनाऊँगा मैं, जिसमें यही चीज़ें मैं सेम यहाँ लिख लूँगा, ए यहाँ पर, लेकिन इस बार मैं सी को यहाँ ऊपर मानकर चलता हूँ, ठीक है। ये मैंने मान लिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे इस वाली कंडीशन में ऊपर तो कोई व्यक्ति आएगा नहीं, क्योंकि एक ही फ्लोर ऊपर है, इसका मतलब सी आ सकता है यहाँ पर। अब हमारा क्वेश्चन ये बन रहा है। अब जी डी के ठीक नीचे रहता है। अब ठीक नीचे का मतलब क्या होता है ये चीज़ समझ लीजिए, और नीचे का मतलब क्या होता है। जो जी है डी के ठीक नीचे रहता है, मतलब जी और डी एक साथ इकट्ठे आएंगे, ठीक है। जहाँ पर भी डी आएगा उसी के साथ जी आएगा, ये फिक्स है। और यहाँ कहा गया है डी एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, ये भी यहाँ पर कहा गया, ठीक है, हमने ये भी मान लिया।
अब इसको हम चाहे तो अरेंज भी कर सकते हैं कि डी एक सम संख्या वाली नंबर पर आता है। अब देखो सम संख्या का मतलब आपको पता होना चाहिए, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या वो होती है जो 2 से डिवाइड हो, विषम संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो। तो यहाँ पर हम बिठा सकते हैं क्या? यहाँ ये नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर हम जी को यहाँ बिठा लेते हैं, जी माफ़ कीजिएगा डी को यहाँ बिठा लेंगे तो डी के तुरंत नीचे जी आना चाहिए। यहाँ तो सी है, तो यहाँ एक ही जगह बचती है, वो है यहाँ पर। ये हमने बैठा लिया। अब आगे देखते हैं, आगे जो हमने कंडीशन ली है, यहाँ पर भी सिर्फ एक ही जगह है, यहाँ पर ही ये आएगा। अब जो ये पॉसिबिलिटी ली थी, अब यहाँ पर देखो यहाँ भी आ सकता है ना, और यहाँ भी आ सकता है, तो इसे हम फिलहाल छोड़ देंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। तो चलो आगे देखते हैं, आगे क्या कहा गया है। बी ए के ठीक ऊपर रहता है, तो ए के ठीक ऊपर का मतलब होता है उसके तुरंत ऊपर कौन आएगा? बी आएगा। इसके तुरंत ऊपर बी आएगा, इसके तुरंत ऊपर भी बी आएगा, यहाँ पर भी बी आएगा। अब यहाँ पर कहा गया है एफ ई के ऊपर रहता है। अब ऊपर रहने का मतलब क्या होता है? ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, ऊपर और ठीक ऊपर। ऊपर का मतलब है कि जो एफ है वो ई के ऊपर ही रहेगा, ठीक है, कहीं भी रहे लेकिन वो ऊपर रहेगा। अब जैसे जो यहाँ पर हमारे पास लाइनें बची है, आप यहाँ देख सकते हो एफ, यहाँ कहा गया है एफ ई के ठीक ऊपर रहता है, इसका मतलब ई यहाँ नीचे आएगा। ई के ठीक ऊपर मतलब ऊपर, ठीक ऊपर नहीं कहा, यहाँ ऊपर कहा गया, यहाँ एफ आएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन ठीक हो चुका है ना। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटीज तो ये भी ठीक हो सकती है। अब यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कंडीशन, यहाँ आप देखोगे ध्यान से, एफ के ठीक ऊपर कौन रहेगा? ई के, जो क्वेश्चन में कहा गया है कि एफ ई के ठीक ऊपर रहता है, तो ई के ठीक ऊपर कौन आएगा? यहाँ एफ आएगा। ये यहाँ पर ठीक हो चुका। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे, यहाँ पर अभी हमें क्लेरिफाई नहीं हुआ तो इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ कहा गया है एफ 5वीं मंजिल पर नहीं रहता। लो, पहली कंडीशन यहाँ गलत हो चुकी, यहाँ तो ये एफ 5वीं मंजिल पर आ गया, तो बस इसे हमें अब यहाँ पर क्या करना होगा? कटना होगा। इसे हम इस प्रकार से कट कर देंगे, क्योंकि एफ 5वीं मंजिल पर नहीं है, साफ साफ कहा गया है। ये हमारी पॉसिबिलिटी कट हो चुकी। एफ एक सम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता। अब जैसे मान लो अगर हमने यहाँ पर जी, अगर जी और डी यहाँ आता ना, अगर डी और जी यहाँ आता तो एफ के लिए कौन सी जगह बचती? तो एफ के लिए यही जगह बचती, और ई यहाँ आता। अगर ऐसा भी ना हो, अगर जी और डी यहाँ नीचे आते तो भी तो फिक्स जगह थी, एफ यहीं ऊपर आएगा, क्योंकि एफ जो है वो ई के ऊपर है। तो जो यहाँ कहा गया है लाइन में कि एफ एक सम संख्या वाली मंजिल पर भी नहीं आता, तो यहाँ आप देखोगे ये सम संख्या है, और यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये एक सम संख्या है, मतलब ये भी हमारी कंडीशन गलत हो गए थे। तो इसका मतलब एक ही कंडीशन यहाँ पर ठीक थी, क्योंकि सारे कंडीशन से क्वेश्चन फुलफिल हो रहे थे। और यहाँ पर आप देखोगे एफ एक सम संख्या पर नहीं है, ये एक विषम संख्या पर है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका पूरा सॉल्व। तो इतना आसान क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को मैंने जानबूझकर इंक्लूड किया था। इंक्लूड करने की यही वजह थी, इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट लाइन थी। पहली तो ऊपर 3 से कम मंजिलें हैं। 3 से कम का मतलब यही होता है कि हो सकता है उसमें 2 हो, या ये भी हो सकता है कि उसमें 1 हो, है ना। 3 से कम होनी चाहिए, अब फ़र्क नहीं पड़ता कितनी कम है। आगे कहा कि केवल एक व्यक्ति सी और ए के बीच रहता है, तो सी और ए के बीच में एक व्यक्ति रहता है, ये भी हमने ठीक पता लगा लिया था। जी डी के ठीक नीचे रहता है, ठीक नीचे रहता है और नीचे रहते में फ़र्क होता है। ठीक नीचे का मतलब होता है डी ऐसा है, जी यहाँ तो ठीक नीचे आना चाहिए। नीचे होता तो यहाँ पर डी आएगा, इसके नीचे चाहे कितने भी व्यक्ति आए, बस जी इसके नीचे आना चाहिए। बस ये इसकी क्वेश्चन की बात होती है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक चीज़ों से ही आपके क्वेश्चन आगे सॉल्व होते हैं। तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर आपने ज़रूर करना है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।